स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है न्यूक्लियस, ठीक है जी। न्यूक्लियस में अब हम पढ़ेंगे पहले जो रदरफोर्ड में हमने पढ़ा है न्यूक्लियस क्या होता है, जहाँ पर सारा पॉजिटिव मास, पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है जी, किसी भी एटम का। उसको क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है जी? कौन कौन से पार्टिकल हैं? प्रोटॉन है जी, न्यूट्रॉन है, ठीक है जी। कंबाइंड इनको क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। कंबाइंड इनको क्या बोल सकते हैं जी? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जिनसे हमारा न्यूट्रॉन बना होता है, उनको क्या बोलते हैं जी? हम न्यूक्लियॉन्स। अगर कहीं न्यूक्लियॉन लिखा है तो आपने समझ जाना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एक्स जेड ए। एक्स जेड ए, किसी भी एटम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जेड ए। जेड क्या होता है जी? हमारा एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। जेड की बात हो गई है। अब ए क्या होता है जी? मास नंबर। ए हमारा क्या होता है जी? मास नंबर। ये होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी। और ए माइनस जेड क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, हाँ जी, अगला टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ, या आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम होता है। जिनका क्या सेम होता है जी? एटॉमिक नंबर सेम होता है जिन एटम्स में, उनको क्या बोल सकते हैं जी? जिन एटम्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल 1h1, 1h2, 1h3, ठीक है जी। ये एग्जांपल हो गया। आइसोबार्स क्या होते हैं जी? हाँ जी, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इनको क्या बोला जाता है? आइसोबार्स। एग्जांपल 1h3, 2he3, ठीक है जी। एग्जांपल याद रखने जी आपको। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं जी? आइसोटोन्स। 17 Cr37 एंड 19K39, ठीक है जी। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। 17 माइनस 17 क्या आएगा? 20। 39 माइनस 19 क्या आएगा? 20। तो यहां से क्या पता लग रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है जी, ए माइनस जेड। आइसोमर्स होते हैं जी, ये वैसे केमिस्ट्री में ज्यादा काम आता है जी आइसोमर्स। यहाँ तो आप ये कह सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। डिफरेंट एनर्जी स्टेट पे या स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको क्या बोलते हैं जी? आइसोमर्स। हाँ जी, 1 AMU या एटॉमिक मास यूनिट। अब मैयर किसमें होता है? मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो कौन सी यूनिट में मैयर होता है जी? AMU। इसको स्मॉल यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? स्मॉल यू, ठीक है जी। इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम,
1 AMU की वैल्यू क्या है 1.660565 into 10 की पावर -27 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ये तीनों चीजें गिवन होती हैं, ये तीनों चीजें आपके पेपर में फ्रंट पेज पे गिवन होती हैं और नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एएमयू में कितनी एनर्जी होती है, एक एएमयू में कितनी एनर्जी होती है, नोट कर लो जी पहले। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं पहले। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। 1 ई की वैल्यू कितनी थी 1.6 into 10 की पावर -19 into 1 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1.6 into 10 की पावर -19 जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19 जूल्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया 1.6 into 10 की पावर -13 जूल्स, ठीक है जी। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 into 10 की पावर -13 जूल्स होते हैं, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक एएमयू मास में कितनी एनर्जी होती है, ठीक है जी। एक एएमयू मास किसके बराबर अभी हमने बताया था 1.66 कह सकते हैं into 10 की पावर -27 kg। 1 एएमयू मास, वो आगे पॉइंट्स नहीं लिखे मैंने और भी हैं, 1.66 into 10 की पावर -27 kg। 1 U भी लिख सकते हैं इसको। एनर्जी का फार्मूला आइंस्टाइन ने दिया था mc², तो E क्या आ जाएगा 1.66 into 10 की पावर -27 into 3 into 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 14.94, ठीक है जी। 16 चले गए तो इंटू 10 की पावर -11, 27 में से 16 चले गए तो 10 की पावर -11। ई आ गया टोटल एनर्जी, ठीक है जी। अब एम ईवी में कन्वर्ट करना है, ये किसमें है जाउल्स में। एक एम ईवी में इतने जाउल्स है, एक एम ईवी में इतने जाउल्स है, तो एक जाउल्स में कितने एम ईवी होंगे 1/1.6 into 10 की पावर -13 MeV। तो एक जाउल में इतने MeV है तो इतने जाउल में कितने होंगे, डिवाइड कर देंगे जी हम। यहाँ पर भी क्या आएगा 1.6 into 10 की पावर -13 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये आ गया 931.5 MeV। तो एक AMU मास में कितनी एनर्जी होती है 931.5 MeV। कई जगह सिर्फ 931 ही यूज करते हैं जी, ठीक है जी, डन है। हाँ जी, न्यूक्लियर साइज क्या है अभी, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर 4/3 pi r cube is directly proportional to mass number 4/3 pi r cube की जगह हम क्या लिख सकते हैं r cube is directly proportional to 4/3, इसको नीचे लेंगे r क्या आएगा प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, r इक्वल्स टू आता है r नॉट a की पावर 1/3। फिर r नॉट क्या है जी इंपीरिकल कांस्टेंट, r नॉट क्या है इंपीरिकल कांस्टेंट, ठीक है जी, और इसकी वैल्यू है r नॉट की 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एक न्यूक्लियॉन का मास अगर m है, ठीक है जी,
तो ए न्यूक्लियन का मास क्या होगा, m इंटू ए, m इंटू ए। तो टोटल मास आ गया जी, टोटल मास। और डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी, मास m इंटू ए अपॉन वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू ऊपर से डाल दो जी, एम ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर नॉट की पावर 3, ए से ए कैंसिल हो गया। सॉल्व करके ये अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 17 आएगी अप्रोक्सीमेटली। 2.30 into 10 की पावर 17 kg पर मीटर। चल रहा है, हाँ जी, 2.30 into 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है जी, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन, it is the strongest interaction in the universe which acts between the nucleons, ठीक है जी। इसका पहला पॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होती है, जो कि हमने डेफिनेशन भी बता दी है। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन मतलब यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। जो सबसे बड़ा फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स। 10 की पावर 38 टाइम्स होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है 10 की पावर 36, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 1। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 की पावर 36 टाइम्स होगा। न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, 10 की पावर 28 टाइम्स होगा। ठीक है जी। सेकंड शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। फ्यू फर्मी मीटर में ही लगता है, ये फ्यू फर्मी मीटर में ही अप्लाई होता है। अगर डिस्टेंस आप ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये 0 हो जाता है। ये क्या हो जाता है जी, 0। फ्यू फर्मी मीटर्स तक ही अप्लाई होता है, 1 से लेके 5 फर्मी मीटर के बीच में अप्लाई होता है जी। अगर आप इसको 10 फर्मी मीटर भी कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, वेरिएशन विद डिस्टेंस। वेरिएशन विद डिस्टेंस क्या होगा जी, हम बात करें वेरिएशन विद डिस्टेंस। दो ग्राफ बनते हैं, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ये r0 डिस्टेंस है, ठीक है जी। r0 की वैल्यू होती है 0.8 फर्मी। r0 पे क्या है जी, दिख रहा है आपको, पॉइंट क्या लिख सकते हैं, r0 पे फोर्स क्या रहता है, 0। एट r0 नंबर 1 पॉइंट लिख सकते हैं, एट r0 न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है जी, 0। एट r लेस देन r0 फोर्स क्या है जी, पॉजिटिव, दैट इज रिपल्सिव हो गया जी। फोर्स पॉजिटिव फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, एट r ग्रेटर देन r0, ये फर्मी मीटर्स में होता है जी, यूनिट्स इसकी।
फोर्स क्या है जी नेगेटिव, दैट इज फोर्स क्या है जी अट्रैक्टिव, दैट इज फोर्स क्या है अट्रैक्टिव। 2 फर्मी, 3, 4, 5, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है डिस्टेंस की वैसे वैसे ये फोर्स क्या होता जा रहा है, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ जा रहा है जी जीरो की तरफ। ठीक है जी। और एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट डू नॉट ओबे, इट डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे कि आपके ग्रेविटेशन फोर्स में होता था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता था, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, वो इसमें नहीं होता, ये ओबे नहीं करता इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इधर रिपल्सिव का फोर्स ग्राफ में, इधर अट्रैक्टिव है, इधर क्या है जी अट्रैक्टिव। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, नेक्स्ट हमने पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ये भी फर्मी मीटर में है, कंपैटिबल होता है ये ग्राफ, ये ग्राफ आपस में दोनों क्या होते हैं जी कंपैटिबल। ठीक है जी। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है जी, जब ये जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उस डिस्टेंस पे क्या होगी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी उस डिस्टेंस पे क्या होगी जी मिनिमम, मतलब आर नॉट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है जी मिनिमम। वही आर नॉट से इधर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, आर नॉट से इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग तो क्या होगा जी फोर्स, हाँ जी आर नॉट से इधर देखो जी डिस्टेंस जब इधर बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव जा रही है, पॉजिटिव जा रही है तो फोर्स क्या होगा जी रिपल्सिव, फोर्स क्या होगा जी रिपल्सिव। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी जब क्या होगी जी इंक्रीजिंग तो फोर्स क्या होगा जी रिपल्सिव, फोर्स क्या होगा रिपल्सिव। और जब पोटेंशियल एनर्जी आपकी देखो यहाँ डिक्रीजिंग आ रही है तो फोर्स क्या होगा जी अट्रैक्टिव, फोर्स क्या होगा जी अट्रैक्टिव। ठीक है जी। और आर नॉट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, आर नॉट पे क्या होती है जी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब फोर्स जीरो, फोर्स क्या होगा जी जीरो। ठीक है जी। आपस में कंपैटिबल होते हैं ग्राफ, जो यहाँ लिखा है वही सेम चीज इधर है, बस इसमें पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीजिंग है तो फोर्स अट्रैक्टिव, पोटेंशियल एनर्जी जब इंक्रीजिंग है तो फोर्स रिपल्सिव, आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो फोर्स जीरो। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 2 पॉइंट और रह गए हैं न्यूक्लियर फोर्स के। एक तो था फोर्थ पॉइंट है ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं जी चार्ज इंडिपेंडेंट, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, सभी पे सेम लगता है जी, सभी पे फोर्स क्या लगता है जी सेम। ठीक है जी। 5th पॉइंट सैचुरेशन इफेक्ट, क्या है जी सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट क्या होता है जी, ये सिर्फ नेबर से ही बात करता है, पड़ोसी पे लगेगा। ठीक है जी। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब ये इनका अपना नेबरिंग वो होता है कि नेबर नेबर ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अगले वाले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें क्या लिखेंगे, ओनली द नेबरिंग पार्ट, नेबरिंग एलिमेंट विल इंटरेक्ट विद इट्स अनदर नेबर। ठीक है जी। तो जैसे प्रोटॉन है इस प्रोटॉन से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है जी, इस न्यूट्रॉन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। दिस इज सैचुरेशन इफेक्ट। थैंक यू।